Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Bait. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So today we will discuss about chest injury. Firstly, I'm going to talking about its definition. Chest injury is defined as it is a form of injury to the chest including the ribs, heart and lungs, great vessels, trachea and esophagus. चेस्ट इंजरी क्या है? एक फॉर्म ऑफ इंजरी है चेस्ट की. इसमें कौन कौन सी इंजरीज इंक्लूड होगी? जैसे रिब्स, हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसोफेगस मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम. Then I am going to talking about its causes. The first causes is blunt injury causes and second is penetrating injury causes. First one is blunt injury causes. In this first, motor vehicle accident. A motor vehicle accident is the event in which a motor vehicle is involved in a collision amongst another motor vehicles, pedestrians and animals and other things. Next is pedestrian accident. A person walking rather than traveling in a vehicle. Then fall. When any person falls from highest building, Mount Everest. देन स्पोर्ट्स इंजरी, जब किसी को स्पोर्ट्स में प्लेइंग टाइम इंजरी हो जाए, चेस्ट इंजरी हो जाए. नेक्स्ट इज़ असॉल्ट विद ब्लंट ऑब्जेक्ट. जब किसी पर्सन की चेस्ट में कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट पेनिट्रेट कर जाए तब भी पेशेंट को चेस्ट इंजरी हो सकती है. क्रश इंजरी, जब किसी की क्रश इंजरी हो जाए किसी मेजर एक्सीडेंट में, पेशेंट की जो चेस्ट है वो उसमें कुछ पेनिट्रेट कर जाए तब भी पेशेंट की जो रिब्स है वो फ्रैक्चर हो जाएगी, उसे हम क्रश इंजरी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोजन. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में पेशेंट की चेस्ट इंजर हो सकती है. नेक्स्ट इज़ पेनिट्रेटिंग इंजरी कॉजेज. इन दिस नाइफ के साथ चेस्ट इंजरी हो सकती है. गन शूट, स्टिक, शार्प स्टिक होगी, एरो, ऑक्यूपेशनल इंजरी. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट इट्स टाइप. The first one is rib fracture, hemothorax, flare chest, pulmonary contusion and cardiac tamponade. First one is rib fracture. It is the most common chest injury. It may interfere with ventilation and may lacerate underlying lungs. Rib fracture is a common chest injury. It interfere with ventilation. इसमें क्या होगा कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी. Next, second one is hemothorax. Hem means related to blood. Thorax means thoracic cavity. Blood in pleural space as a result of penetrating or blunt chest trauma accompanies a higher concentration of the chest injuries can result in hidden blood loss. Hemothorax में क्या होगा कि जब चेस्ट में ब्लंट ट्रॉमा होगा तो पेशेंट की जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल स्पेस होती है, उसमें ब्लड की अकमुलेशन हो जाएगी और ब्लड जो मीन्स हम कह सकते हैं कि पेशेंट की इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, मीन्स हिडन ब्लड लॉस हो सकता है इसमें. थर्ड वन इज फ्लेयर चेस्ट. लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द चेस्ट वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर और कंबाइंड रिब एंड स्टर्नम फ्रैक्चर. व्हेन दिस अकर वन पोर्शन ऑफ द चेस्ट हैज लॉस इज बोनी कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द रिब केज. फ्लेयर चेस्ट में क्या होगा कि जब चेस्ट की स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी उसमें क्या होगा कि पेशेंट को रिब फ्रैक्चर, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो सकता है, कंबाइंड और स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है. स्टर्नम क्या होता है कि जो रिब्स के सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. व्हेन दिस अकर वन पोर्शन, कई बार क्या होता है कि जो चेस्ट का एक पोर्शन होता है, वन पोर्शन बोनी कनेक्शन का, वो लॉस हो जाएगा इन फ्लेयर चेस्ट इंजरी में. During respiration, the detached part of the chest will be pulled in on inspirations and drawn out on the expiration, means paradoxical movement. Normal mechanism of breathing are impaired to the degree that seriously ventilations causing dyspnea and cyanosis. फ्लेयर चेस्ट में क्या होगा कि जब पेशेंट रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, मीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस होता है हमें उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस. इसमें क्या होगा कि जो पर्सन का जो
चेस्ट का डिटैच पार्ट होते हैं वो पुल्ड आउट हो जाएंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन मीन्स इन इट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट के लंग्स के नॉर्मली फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पेशेंट को वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आएगी और पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया होगा मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड साइनोसिस मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट इज पल्मनरी कंट्यूजन। Brucei of the lungs parenchyma, those result in leakage of blood and edema fluid into the alveoli, and interstitial spaces of the lungs may not be fully developed for 24 to 72 hours. पल्मनरी कंट्यूजन में क्या होगा कि ब्लड की और फ्लूइड की लीकेज हो जाएगी, किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेसिस ऑफ द लंग्स ड्यू टू ब्रूशे ऑफ द लंग्स पैरेंकाइमा। देन क्या होगा कि जो इसका फंक्शन है प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाएगा, मीन्स पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, मे नॉट बी फुली डेवलप फॉर। इसमें क्या होगा कि जो कंडीशन है पल्मनरी कंट्यूजन की ये फुली डेवलप नहीं होगी फॉर 24 to 72 आवर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज कार्डियक टैम्पोनेड। Compression of the heart as a result of accumulation of the fluid within the pericardial space causing by penetrating injury, metastasis and other disorders. कार्डियक टैम्पोनेड, इसमें क्या होगा कि हार्ट पर जब कंप्रेशन पड़ेगा मीन्स प्रेशर पड़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाएगी पेरिकार्डियल स्पेस में और क्या हो जाएगा कि पेनिट्रेट कर जाएगी इंजरी, मेटास्टेसिस हो जाएगी मीन्स पेशेंट के सारे सिस्टम जो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेटास्टेसिस मीन्स इन्फेक्शन कॉज करेगी एंड अदर डिसऑर्डर पेशेंट को हो सकते हैं। देन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्टली साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिस्पनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ विद और विदाउट हेमोपेटाइसिस मीन ब्लड इन sputum, and cyanosis of the mouth, face, nail bud and mucous membrane. Discoloration means discoloration of the skin. Tracheal deviation means it is the clinical symptoms that result from unequal intrathoracic pressure within the chest cavity. Then audible air escaping from the chest wound. Decreased breath sound on the side of the injury means जब हम पेशेंट की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिजिकल चेकअप करेंगे तो उसकी इंजरी साइड में ब्रेथ साउंड प्रॉपरली नहीं होगी मीन्स डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेशेंट की जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल से डाउन हो जाएगी मीन्स लेस देन 90 एंड फ्रॉदी सक्रीशंस, पेशेंट को फ्रॉदी सक्रीशंस होगी, सलाइवा ओवर प्रोडक्शन होगी उसकी। Symptoms related to cardiovascular problem. Firstly, rapid thready pulse means increase the pulse rate, decrease blood pressure, narrowed pulse pressure, asymptomatic BP values in arm, distended neck vein, जो neck की vein है patient की वो prominent होगी, muffled heart sound means result when fluid or tissues act as a barrier between heart and the stethoscope. Then chest pain, crunching sound and dysrhythmia. Dysrhythmia means abnormality in the physiological rhythm, especially in the activity of brain and heart. Next clinical manifestation under surface finding is bruising, abrasion, open wound, chest wound, asystematic chest movement, subcutaneous emphysema. Next it's diagnostic evaluation, history collection, physical examination. While doing physical examination, assess for abdominal tenderness, chest tenderness, chest bruises, swelling, decreased lung sound, wheezing sound, rapid pulse and rapid breathing, chest crepitations, cyanosis and dyspnea, X-ray, CT scan and MRI. जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होगा पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट कौन सी मेडिसिन कंटिन्यूसली ले रहा है वो मेडिसिन के बारे में प्रॉपर हम डिटेल में क्वेश्चनिंग करेंगे पेशेंट से।
चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की कौन सी है, पेशेंट को वीजिंग साउंड हो रही है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रही है, टेंडरनेस हो रही, चेस्ट टेंडरनेस हो रही, साइनोसिस की प्रॉब्लम है, वो सब हम कलेक्ट करेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो प्रॉपरली असेसमेंट करेंगे पेशेंट की जो भी असेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है हम प्रॉपर क्वेश्चनिंग के थ्रू पेशेंट से वो डाटा कलेक्ट करेंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पेशेंट। नेक्स्ट हम पेशेंट की चेस्ट की सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई प्रॉपरली करवाएंगे पेशेंट की। नेक्स्ट गोल इज़ टू रिस्टोर नॉर्मल कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय परफॉर्मिंग इफेक्टिव resuscitations while stimulating, assessing the patient, restoring chest wall integrity, re-expanding the lungs। हमारा मेन गोल क्या है, हम पेशेंट के कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को नॉर्मली रिस्टोर करेंगे। नेक्स्ट, इन रिब फ्रैक्चर गिव एनाल्जेसिक यूजली नॉन opioids to assist in effective coughing and deep breathing. Encourage deep breathing with strong inspirations. Give local support to injured area by splitting with hands। रिब फ्रैक्चर में हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, मींस पेन किलर देंगे। पेशेंट को इनकरेज करेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट, हीमोथोरैक्स assist the thoracentesis to aspirate blood from pleural space, it being done before a chest tube insertion। Assist with chest tube insertions and set up drainage system for complete and continuous removal of blood and air। Auscultate lungs and monitor for relief of the dyspnea। Monitor amount of the blood loss in drainage। Replace volume with IV fluid or blood products। हीमोथोरैक्स में क्या होगा कि जो पेशेंट की थोरैक्स कैविटी है उसमें ब्लड की अकामुलेशन हो जाएगी। उसमें हम एक प्रोसीजर डन करेंगे, थोरासेंटेसिस। इसमें क्या करेंगे कि जो ब्लड अकामुलेट हुआ है उसे हम एस्पिरेट करेंगे फ्रॉम दी प्लूरल स्पेस। और इसमें क्या होगा कि जब हम अकामुलेट जो ब्लड हुआ है वो एस्पिरेट करेंगे तो पेशेंट की जो ब्रीदिंग लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, मीन्स लंग्स के फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। बाद में हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट है पेशेंट के नियरली रख सकते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। पेशेंट की जो लंग साउंड है वो अस्कल्टेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट की जो ब्रीदिंग लेवल है वो कितना है, मीन्स डिस्पनिया की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही। जो पेशेंट की चेस्ट ट्यूब इंसर्शन हुई है उसके बारे में पेशेंट को हम प्रॉपरली गाइड करेंगे। मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि पेशेंट की जो ड्रेनेज हो रही है, मीन्स जो ब्लड लॉस हो रहा है कितनी अमाउंट में हो रहा है। एंड रिप्लेस वॉल्यूम, अगर पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट को हम IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन फ्लेयर चेस्ट स्टेबलाइज द फ्लेयर पोर्शन ऑफ द चेस्ट विद हैंड, अप्लाई अ प्रेशर ड्रेसिंग एंड टर्न द पेशेंट ऑन इंजर्ड साइड। Thoracic epidural anesthesia may be used for some patients to relieve pain and improve ventilation। इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट की जो इंजर्ड साइड है चेस्ट की वहाँ पर हम ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे और पेशेंट को टर्न करेंगे। जो साइड इंजर्ड नहीं हुई हो वो ऊपर की साइड करेंगे, लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को। और पेशेंट को हम एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं इसमें जब प्रोसीजर होगा, और थोरेसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को फॉर सम पेन रिलीव एंड इट इम्प्रूव द वेंटिलेशन। नेक्स्ट, इन पल्मनरी कंट्यूजन employ mechanism ventilation to keep lungs inflated, administer diuretic to reduce edema, correct metabolic acidosis with IV sodium bicarbonate, use PAP monitoring, monitor for development of pneumonia। पल्मनरी कंट्यूजन में हम पेशेंट का जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो प्रॉपर करेंगे, पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे, पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे ताकि पेशेंट का जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो करेक्ट हो जाए। पाप मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट के जो सेल्स हैं वो कैंसरस ना हो जाएं।
मॉनिटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया, हम साइड बाय साइड पेशेंट को चेकअप करेंगे प्रॉपरली कि पेशेंट को निमोनिया डेवलप ना हो जाए, मॉनिटर करते रहेंगे पेशेंट को। इन कार्डियक tamponade assist with pericardiocentesis to provide emergency relief and improve hemodynamics function until surgery can be undertaken. Prepare for emergency thoracotomy to control bleeding and to repair cardiac injury. कार्डियक टैम्पोनेट में हम पेशेंट का जो हीमोडायनामिक फंक्शन है वो इम्प्रूव करेंगे थ्रू पेरिकार्डियोसेंसिस। प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी, पेशेंट को हम थोरेक्टमी के लिए प्रिपेयर करेंगे इमरजेंसी के लिए, और पेशेंट की जो ब्लीडिंग है उसे हम स्टॉप करेंगे और कार्डियक इंजरी को रिपेयर करेंगे इसमें। नेक्स्ट, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योर एंड सपोर्ट द एयरवे एज इंडिकेटर। प्रिपेयर फॉर ट्रैकियोस्टमी इफ़ इंडिकेटेड, पेशेंट की हम ट्रैकियोस्टमी करवाएंगे अगर नीड है। ट्रैकियोस्टमी हेल्प टू क्लियर tracheal bronchial tree, help the patient breathe with less effort, decrease the amount of dead airspace in respiratory tree, and help reduce paradoxial motion. When used with mechanical ventilation, provide a closed system and stabilize the chest. Secure one or more IV line for fluid replacement and obtain blood for baseline studies such as hemoglobin level and hematocrit. Monitor serial CVP reading to prevent hypovolemia and circulatory overload. Monitor ABG saturation, oxygen saturation result to determine need for supplemental oxygen. Obtain urinary output early to evaluate tissue perfusion. Continue to monitor thoracic drainage to provide information about rate of blood loss, whether bleeding has stopped, whether surgical intervention is necessary. Institutes ECG monitoring for early detections and treatment of cardiac dysrhythmia. Maintain ongoing surveillance for complications, aspiration, auscultation, pneumonia, subcutaneous emphysema, and respiratory failure. In additional responsibility, प्रिपेयर फॉर ट्रिक्योस्टमी, पेशेंट को हम ट्रिक्योस्टमी के लिए प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली। ट्रिक्योस्टमी के बाद क्या होगा कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम सक्शनिंग कर सकते हैं, पेशेंट की नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, IV फ्लूइड देंगे पेशेंट को, CVP लाइन प्रॉपरली चेक करेंगे ताकि पेशेंट का हाइपोवोलीमिया और सर्कुलेटरी ओवरलोडेड को प्रिवेंट कर सकें। ABG करवाएंगे पेशेंट की, यूरिनरी आउटपुट आर्ली चेक करेंगे पेशेंट की, थोरेसिक ड्रेनेज को मॉनिटर करेंगे कि ब्लड लॉस कितना हो रहा है, कितनी अमाउंट में हो रहा है और उसका कलर कैसा है। नेक्स्ट इज मेंटेन ऑनगोइंग सर्विलेंस फॉर कॉम्प्लिकेशंस, रेस्पिरेशंस, एटलेक्सिस, निमोनिया, मिस्ट्रेनियल, सबकुटेनियस एम्फिसीमिया, रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ब्रीदिंग की उसे हम प्रिवेंट करेंगे। Next is patient education and health maintenance. Instruct patient in splitting techniques. Make sure patient is aware of importance of automobile seat belt used to reduce serious chest injury caused by automobile accidents. Teach patient to report sign of complications, increasing dyspnea, fever, and cough. So it's all about my topic today. I discussed about chest injury, its definition, etiological factors, signs and symptoms, nursing assessment, medical management, surgical management, and patient education. So I hope you understood my topic. If any inquiry related to my topic, then ask me in comment box.